और अटैक से फिर दहला कौन सा यूक्रेनी इलाका? यूक्रेन ने कैसे किया विध्वंसक पलटवार और यूक्रेन को अब कौन देगा हथियार? बैटल ग्राउंड से जुड़ी खबरें भी अब देख लेते हैं महायुद्ध टॉप 9 में। रूसी फोर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैक टू बैक कई अटैक किए। कीव के 4 रीजन में रॉकेट से भीषण हमले का दावा किया जा रहा है। रूस ने कीव में लगातार कम से कम 10 बड़े हमलों को अंजाम दिया। सदर्न और सेंट्रल यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। रूस के कैलिबर मिसाइल से अटैक की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव में रूस पर कई अटैक किए। कीव से सरफेस टू एयर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमले के बाद एक्टिव हुए एयर डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया जा रहा है। महायुद्ध में रूस आक्रामक रुख अपना रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स पर भीषण अटैक किया, जिसमें यूक्रेनी सेना के मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गए। महायुद्ध में आर पार की जंग में रूस यूक्रेन को खदेड़ने में लगा हुआ है। रूस की एक्सपीरियंस्ड सेना यूक्रेनी फोर्स को फ्रंट लाइन पर निशाना बना रही है। ताजा वीडियो में रूसी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया। ईस्टर्न यूक्रेनी मोर्चे पर रूस ने यूक्रेनी आर्मी को निशाना बनाया है। आसमानी हमले में रूसी सेना ने मल्टी रोल फाइटर से यूक्रेनी टैक्टिकल बॉम्बर को मार गिराया। रूस ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को भी टारगेट किया। महासंग्राम में रूस यूक्रेन को चौतरफा हमले कर घेरने में लगा हुआ है। रूस ने कीव के बाद खेरसोन के कई रीजन्स को निशाना बनाया है। खेरसोन में रूसी सेना ने गोला बारूद के गोदाम को टारगेट कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। बाल्टिक सी में पश्चिमी देशों की यूक्रेन को मदद से युद्ध के विकराल रूप लेने की संभावना बढ़ती जा रही है। जर्मन नेवी और फ्रेंच नेवी के 2 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट के बाल्टिक सी में देखे जाने के बाद रशियन सेना ने जवाबी हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स का खात्मा करने के लिए ज़ेपोरिजिया में ताबड़तोड़ हमले किए। रशियन फोर्स ने रॉकेट, कैनन, आर्टिलरी से ओरखोव इलाके को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। तो अभी भी मैदान जंग में हालात विध्वंसकारी नजर आ रहे हैं। निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव भी नजर आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए देखते हैं वॉर जोन टॉप 9। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के आर्म व्हीकल्स को निशाना बना रही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लगातार हमले किए जा रहे हैं। पश्चिम से मिल रहे हथियारों से यूक्रेनी सेना रूसी फोर्स को खदेड़ने में लगी हुई है। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना का ऐसा ही आक्रामक रुख रहा तो पुतिन युद्ध में केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मनी और इटली की यात्रा के बाद ज़ेलेंस्की अपने मित्र देश ब्रिटेन में हैं। युद्ध में लगातार तबाह होते हथियारों के बीच ज़ेलेंस्की विध्वंसक हथियारों की मदद के लिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने फिर दावा किया है कि रूसी सेना कीव पर जल्द कब्जा कर लेगी। विध्वंसक टैंक T-22 टैंक से कीव पर भीषण अटैक कर रीजन को दहला जाएगा। अमेरिका लगातार यूक्रेन को एडवांस वेपन देने में लगा हुआ है। वॉर जोन में रूसी सेना को हराने के लिए यूक्रेनी लड़ाके जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे। अमेरिका ने 31 एब्राम टैंक यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग के लिए दिए हैं। यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी देने वाले रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि युद्ध में यूक्रेन के पास रूस से मुकाबला करने के लिए विध्वंसक हथियार नहीं है। अमेरिकन एब्राम टैंक रूसी सेना के लिए बच्चों के खिलौने जैसे हैं। जंगी मैदान में पश्चिमी देशों के लगातार मदद से ही यूक्रेनी सेना रूसी फोर्स का मुकाबला कर पा रही है। जर्मनी के बाद अब फ्रांस भी यूक्रेनी लड़ाकों को युद्ध की ट्रेनिंग देगा। लेटेस्ट और एडवांस वेपन की ट्रेनिंग के साथ साथ हवाई ट्रेनिंग देने के लिए भी फ्रांस तैयार हो गया है। सदर्न यूरोप के 2 देश बोस्निया और हर्जेगोविना के नेटो का सदस्य बनाने की कोशिशों पर रूस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एलेक्जेंडर ग्रुस्को ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीषण युद्ध में रूस को मात देने के लिए यूक्रेन ट्रेंड सैनिकों को मैदान जंग में उतार रहा है। यूक्रेनी फोर्स में अजरबैजान के लड़ाके भी यूक्रेनी सेना की तरफ से लड़ते नजर आ रहे हैं।
और युगांडा में किसने की भारतीय बैंकर की हत्या? अमेरिका में फिर कहां सनकी की गोलीबारी में मारे गए 3 लोग और सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच फिर शुरू हुई हिंसक झड़पें। ग्लोबल खबरों के लिए देखते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। युगांडा के कंपाला में एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से एक भारतीय बैंकर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने सुरक्षा बलों से जवाब मांगा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में देर रात एक 4 मंजिला हॉस्टल में आग लगने से हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 50 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आग बुझाने के लिए 90 फायर फाइटर्स और 20 फायर ट्रकों को काम पर लगाया गया था। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक सनकी की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस कर्मियों सहित 9 लोग घायल हो गए। वारदात को 18 साल के हमलावर ने अंजाम दिया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। शूटिंग की वारदात फार्मिंगटन इलाके में हुई। सूडान में सूडान के सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं। खार्तूम के पूर्वी हिस्सों में वायुसेना ने भारी बमबारी की। सेना ने कहा कि विद्रोही मिलिशिया से संबंधित हथियारों, गोला बारूद, ईंधन व रसद को रोका गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि रूस जल्द ही ईरान से और एडवांस ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। रूस ने ईरान से पहले 400 ड्रोन खरीदे थे, जिसमें ज्यादातर नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका के 31 अब्राम्स टैंक जर्मनी के ग्रेफनहोवर आर्मी बेस पर पहुंच गए हैं। यहीं यूक्रेनी सैनिकों को टैंक की ट्रेनिंग दी जाएगी। पेंटागन की तरफ से ये जानकारी दी गई। तुर्की में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक बार 28 मई को फिर वोटिंग होगी। कल हुए चुनाव में एर्दोआन और कमाल कैलिक दारोग्लू में भी किसी को बहुमत नहीं मिला है, जबकि तुर्की में सत्ता में आने के लिए किसी भी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलने चाहिए। थाईलैंड की प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी ने चुनाव नतीजों के बाद जीत का दावा किया है। इसके साथ पार्टी ने 10 साल तक शासन करने वाली सैन्य समर्थित पार्टियों का सफाया कर दिया है। लोगों ने सेना के समर्थन वाली सरकार के खिलाफ वोट देकर तगड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश में साइक्लोन मोका ने जमकर तबाही मचाई है। बांग्लादेश में सीमा से लगे तटीय इलाकों में भारी बारिश और कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ। कॉक्स बाजार शक्तिशाली साइक्लोन की वजह से 2000 से ज्यादा घर यहां पर क्षतिग्रस्त हो गए। और वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी है सस्पेंस। कर्नाटक नतीजों के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने क्या कहा और ऑपरेशन HUT को लेकर TV9 भारतवर्ष की खबर का कैसा असर हुआ है? देश की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस से बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल जारी है। सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया के कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार से आगे निकलने की खबर है। आज शाम को सिद्धारमैया के नाम का ऐलान हो सकता है। कर्नाटक से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी ताकत है। मैं दिल्ली अकेले ही जा रहा हूं और वहां पहुंचकर पार्टी आला कमान से मिलूंगा। पार्टी मेरी मां की तरह है, मैं बैक स्टेप भी नहीं करूंगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी की करे मदद तो 2024 का चुनाव साथ लड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि हमारी पार्टी की मजबूती देकर ममता का रुख बदला है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों में सेलेक्ट हुए 71,000 कर्मियों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को प्राथमिकता दी है। ऑपरेशन HUT को लेकर TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए आतंकी राम मंदिर बनने और धारा 370 हटाने से नाराज थे। हिंदू युवाओं के धर्मांतरण का जाकिर नाइक कनेक्शन भी सामने आया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। संभाजी जयंती पर जुलूस के दौरान पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़े थे। तनाव देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार के पटना में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार के चौथे दिन आज दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। कथा के आयोजकों के मुताबिक जितने लोगों के आने की उम्मीद की गई थी उससे 5 गुना ज्यादा लोग आए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बाबा बागेश्वर का न्योता ठुकराने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग गिरफ्तार में जाते हैं, हनुमान कथा में नहीं। तेजस्वी ने कहा था कि जहां जनता का भला होता है हम लोग वहीं जाते हैं। गुजरात के सूरत में बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल के रूप में अनोखी पहल की गई है। ये स्कूल सभी मॉडर्न सुविधाओं से लैस हैं। बस में तैयार किए गए स्कूल का मकसद फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षित करना है और इसे बनाने में करीब 8 लाख रुपए की लागत आई है।